भक्तजनों, महाभारत के 95 अध्याय आदि पर्व के हमने समाप्त कर लिए हैं। अब हम महाभारत के प्रथम पर्व आदि पर्व के 96वें अध्याय पर मतलब चैप्टर नंबर 96 पर आ चुके हैं। अब तक की कहानी में यही हुआ है कि पुरुवंश का सारा प्रसंग जन्मेजय ने सुन लिया है। यानी कि जन्मेजय ने ये सुन लिया है कि मेरे कुल में कौन कौन से राजा हुए थे, किनके लड़के कौन थे, ऐसी पूरी कहानी उन्होंने सुन ली है। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है असली महाभारत की, यानी कि जो हम लोग का है कि भरत के लड़के हुए शांतनु और फिर शांतनु के लड़के हुए भीष्म। तो ये कहानी जो यहाँ से रियल महाभारत शुरू होता है, अब हम लोग यहाँ से सुनेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है कि वैशंपायन जी जो कि व्यास जी के शिष्य हैं और जन्मेजय के सर्पसत्र यज्ञ में जन्मेजय को महाभारत की कथाएं सुना रहे हैं। उन्होंने जन्मेजय से कहा कि इक्ष्वाकु वंश में मतलब राम जी के वंश में एक महाभीष नाम के राजा थे जो सत्यवादी भी थे और बड़े पराक्रमी भी थे। उन्होंने 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ करके इंद्रदेव को बहुत खुश कर लिया था, जिसके चलते उनको स्वर्ग मिला। अब जब वह स्वर्ग मिला तो एक स्वर्ग में कुछ आयोजन था जहां ब्रह्मा जी के साथ सारे देवता गए थे। वो राजा महाभीष भी वहीं बैठे थे। ब्रह्मा जी की जो बेटी गंगा जी हैं वो भी उस सभा में आई थी। तो वहां संयोग से वायु के झोंके से उनका जो वस्त्र था वह उड़ गया, हल्का सा शरीर से उड़ा। तो यह देख करके देवताओं ने अपना मुख नीचे कर लिया ताकि दृष्टि न जाए उधर। लेकिन जो राजर्षि महाभीष थे वह बिना किसी लाग लपेट के देव नदी गंगा की ओर देखते ही रह गए। अब ब्रह्मा जी ने जब इस स्थिति में उनको देखा तो श्राप दे दिया कि तुम मनुष्य लोक में जाओगे, जन्म लोगे, और ये जो गंगा जिसके प्रेम में पड़कर तुम इसे बिना पलक झपकाए देख रहे हो, यही गंगा मनुष्य लोक में तुम्हारे विरुद्ध आचरण करके तुमको कष्ट देगी। ठीक, और जब तुम गंगा के आचरण से क्रोधित हो जाओगे तब जाकर के तुम पाप से मुक्त होगे। तो ये श्राप ब्रह्मा जी ने दे दिया। तो वही महाभीष नाम के जो राजा थे उन्होंने अब सोचा कि भाई मृत्यु लोक में तो आना है क्योंकि ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया है, तो किसके यहाँ जन्म लूं। तो उन्होंने महाराजा प्रतीप को अपना पिता बनाने का सोचा। और गंगा भी बहुत दुखी थी कि राजा महाभीष को श्राप मिल गया। तो लौटते समय गंगा जी ने वसुओं को देखा। वसु देवता लोग 8 देवता होते हैं, तो उनको देखा कि वो लोग स्वर्ग से नीचे गिर रहे हैं, बड़े ही दुखी जान पड़ रहे थे। तो उनको इस रूप में देख करके गंगा जी ने पूछा कि आप जैसे दिव्य वसु देवता लोग आखिर क्यों स्वर्ग से नीचे गिर रहे हैं। तब उन देवताओं ने बताया कि हे महानदी गंगे, महात्मा वशिष्ठ ने हमको क्रोध में आकर के श्राप दे दिया है। क्यों श्राप दे दिया है? क्योंकि वशिष्ठ जी पेड़ों की आड़ में संध्योपासना कर रहे थे और हमने क्या किया कि मोहवश उनका रास्ता क्रॉस कर लिया, उनको प्रणाम भी नहीं किया और उनकी गाय का अपहरण भी कर लिया। इससे उन्होंने हमको श्राप दिया कि तुम लोग मनुष्य योनि में जन्म लो। इसीलिए हम लोग मनुष्य योनि में जन्म लेंगे। हम लोग आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि जब आप भी ब्रह्मा जी के श्राप के चलते मानव पत्नी बनने वाली हैं तो आप ही हम वसुओं की माता क्यों न बन जाएं, क्योंकि हम लोग मनुष्य की स्त्रियों के गर्भ में प्रवेश नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप ही हम लोगों की माता बने। तो ऐसा जब वसुओं ने कहा तो गंगा जी ने तथास्तु कह करके कहा कि ठीक है, हो जाएगा। लेकिन गंगा जी ने कहा, हे वसुओं, तुम लोगों ने डिसाइड किया है कि मृत्यु लोक पर, धरती लोक पर किसको तुम अपना पिता बनाओगे। तो वसुगण बोले कि प्रतीप के पुत्र राजा शांतनु होंगे और हम उन्हीं को अपना जनक बनाना चाहते हैं। तो प्रतीप के पुत्र राजा शांतनु वास्तव में कौन थे? वही राजा महाभीष थे जिन्होंने प्रतीप को अपना पिता चुना था, जिनको ब्रह्मा जी से श्राप मिला था। तो गंगा जी ने कहा कि हे देवताओं, तुम लोग कहते हो तो मैं शांतनु की ही पत्नी बन करके तुम्हारा कार्य सिद्ध करूंगी। तो वसुगणों ने एक और प्रार्थना की कि हे गंगे, जब भी हम जन्म ले तो हमें पैदा होते ही तुम अपने जल में
फेंक देना ताकि हम लोगों का मृत्यु लोक से जल्दी छुटकारा मिल जाए। तो गंगा जी ने कहा ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी, लेकिन अब राजा की वंश परंपरा व्यर्थ न हो जाए, इसके लिए एक पुत्र की तो व्यवस्था करनी होगी। तो वसुगण बोले कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम लोग अपने अपने तेज का 8वां हिस्सा दे देंगे और उसी से जो पुत्र होगा वही राजा की इच्छा के अनुसार उनके वंश में जन्म लेगा। लेकिन एक और शर्त है, वह लड़का ब्रह्मचारी होगा, उसकी कोई संतान मृत्यु लोक में नहीं होगी, वह संतानहीन होगा और बहुत पराक्रमी होगा। इस प्रकार गंगा जी के साथ शर्त करके वसुगण लोग अपनी इच्छा अनुसार चले गए। तो इस तरह से महाभारत के 96वें अध्याय की कहानी समाप्त होती है। तो हमने पृष्ठभूमि जान ली कि क्या क्या होने वाला है। अब हम 97वें अध्याय की ओर जाते हैं। 97वें अध्याय में होता है कि जो राजा प्रतीप थे वह धरती के शासक थे उस समय, कुरुवंश के राजा थे, मतलब जन्मेजय के खानदान के राजा। तो उस एक बार वो हरिद्वार गए और वहाँ तपस्या जब तप करने लगे तो वहीं गंगा जी परम सुंदरी का रूप लेकर के आई और राजा के दाहिने जांघ पर बैठ गई और वो बहुत सुंदर अवस्था में थी। उनको देख करके राजा प्रतीप ने कहा कि हे कल्याणी, मैं तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करूं। तो गंगा जी बोली कि मैं आपको चाहती हूँ और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। तो राजा प्रतीप ने कहा कि मैं कामुक पराई स्त्रियों के साथ समागम नहीं करता और वो लड़की जो मेरे वर्ण की न हो उसके साथ भी मैं संबंध नहीं रखता, यही मेरा व्रत है। तो स्त्री बोली कि मैं अशुभ या अमंगल करने वाली कन्या नहीं हूँ, मैं दिव्य और कन्या और सुंदरी हूँ और आपसे प्रेम करती हूँ, अतः आप मुझे स्वीकार करें। तो प्रतीप ने कहा कि देखो मैं ऐसा नहीं कर सकता, और एक तो बात दूसरी ये है कि तुम मेरी दाहिनी जांघ पर आकर के बैठी हो और दाहिनी जांघ पुत्र पुत्री या पुत्रवधू का आसन माना गया है। तो अगर पुरुष की बाईं जांघ पर कोई बैठे तो उसका मतलब होता है कि हाँ वो पत्नी भाव से प्रेरित है, लेकिन तुम दाहिनी जांघ पे आकर के बैठी हो तो हम तुम्हारे प्रति काम भाव नहीं रखेंगे, इसीलिए हम तुम्हारे साथ कोई भी काम युक्त आचरण नहीं करेंगे। और हम तुमको अपनी, अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम मेरी पुत्रवधू बन जाओ, मेरी बहू बन जाओ, मैं अपने बेटे के लिए तुमको वर्ण करता हूँ, चुनता हूँ, क्योंकि तुमने जिस जांघ का आश्रय लिया है, मतलब दाहिनी जांघ पर बैठी हो, तो तुम हमारी पुत्रवधू हुई। तब गंगा जी बोली कि जैसा आप कहते हैं वैसा भी मानने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं आपके बेटे से भी शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। इस प्रकार से गंगा जी उनको बताती हैं कि ठीक है, हम आपके बेटे से शादी तो करेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। वह शर्त क्या है कि हम जो कहेंगे वही काम आपके बेटे को करना पड़ेगा, बिना सोचे समझे, उसमें बहुत तामझाम नहीं करना है, क्वेश्चन नहीं करना है। तब राजा प्रतीप ने तथास्तु कर करके गंगा जी की वह शर्त मान ली। गंगा जी अंतर्ध्यान हो गई। फिर राजा प्रतीप इधर अपने पुत्र के जन्म की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके पुत्र हुए नहीं थे, लेकिन पहले ये बात कर लिए थे कि मेरे पुत्र की बेटी बनना। अब राजा प्रतीप अपने पत्नी के साथ विहार किए और उनकी पत्नी से एक लड़का हुआ, और वो लड़का कौन था? वही महाभीष थे जिनको ब्रह्मा जी का श्राप मिला था। तो 10वां महीना आने पर वो जो लड़का हुआ, राजा लड़का हुआ, वह शांतनु नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्यों? क्योंकि उनके पिताजी बहुत शांत विचारधारा के थे। तो शांत पिता की संतान होने के कारण प्रतीप के लड़के को शांतनु कहा गया। अब राजा प्रतीप ने अपने बेटे के जो भी मुंडन आदि संस्कार होते हैं वो सारे करवाए और नामकरण वगैरह भी करवाया। फिर शांतनु क्या हुए कि युवावस्था में आ गए। फिर शांतनु क्या हुए कि जब युवावस्था में थे तो राजा प्रतीप ने कहा कि हे शांतनु, बहुत समय पहले की बात है कि एक दिव्य कन्या आई थी, और अगर वह कन्या दोबारा तुम्हारे पास मेरे पास आई थी, और अगर वह कन्या तुम्हें एकांत में कभी मिले और तुमसे विवाह करने और पुत्र प्राप्ति की इच्छा करे, तो तुम उस कन्या से कोई प्रश्न मत पूछना कि तुम कौन हो, किसकी बेटी हो इत्यादि, कुछ नहीं पूछना है तुमको। वह जो कहे वैसा करना है, और मेरी आज्ञा है कि उसे अपनी पत्नी बना लेना। इस प्रकार राजा प्रतीप ने अपने पुत्र शांतनु से सारी बातें कह दी। तो शांतनु को ऐसा कह करके राजा प्रतीप ने उनको राजा बना दिया और खुद अपनी पत्नी के साथ वन में चले गए। अब राजा शांतनु
जो थे वह आखेट में बहुत विश्वास रखने वाले इंसान थे, मतलब शिकार वकार बहुत खेलते उलते थे। तो एक बार शिकार खेलते हुए गंगा जी के तट पर विचरण कर रहे थे, उसी समय उन्होंने एक बड़ी सुंदर स्त्री को देखा। ऐसा लगा मानो कि साक्षात लक्ष्मी ही दूसरा शरीर धारण करके आई हों। तो उस स्त्री को देख करके राजा बहुत चकित हो गए और वह स्त्री भी राजा को देख करके मुग्ध हो गई। अब क्या हुआ कि राजा उससे बोले कि हे देवी, तुम कौन हो? मैं तुमसे याचना करता हूं कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ। इस प्रकार ये 97वां अध्याय समाप्त होता है। हम 98वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं। 98वें अध्याय में ये होता है कि राजा शांतनु की बात सुन करके गंगा जी उनके पास आई और उनको वसुओं की बात याद आ गई, क्योंकि वसुओं ने कहा था कि शांतनु के हम लड़के बनना चाहते हैं और हे गंगा जी, आप ही हम लोगों को जन्म दीजिएगा। साथ ही गंगा जी को राजा प्रतीप वाली बात भी याद आ गई, जो उन्होंने कहा था कि मेरे बेटे की तुम पत्नी बनना। तो यही समय उचित है ये मान करके गंगा जी पहुंची महाराज शांतनु के पास और उनसे बोली कि मैं आपकी महारानी बनूंगी, लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है कि मैं भला बुरा जो कुछ भी कहूँ आप मुझे रोकेंगे नहीं और कभी भी मेरे प्रति आप अप्रिय वचन नहीं बोलेंगे। जब तक आप ऐसा करेंगे तब तक मैं आपके पास रहूंगी, लेकिन जिस दिन आपने मुझको किसी काम करने से रोका या मुझको कुछ उल्टा सीधा बोला, उसी दिन मैं आपका साथ छोड़ दूंगी। तो राजा ने बहुत अच्छा कह करके उनकी सारी शर्तें मान ली। इस प्रकार राजा ने पत्नी के रूप में गंगा जी को चुन करके अपने राजधानी चले आए। ठीक, अब हुआ क्या कि उनके पिता का आदेश था कि उस देवी से कुछ पूछना मत, इसीलिए राजा ने कभी भी गंगा जी से कोई सवाल नहीं पूछा और गंगा जी के शील स्वभाव सदाचरणों से राजा बहुत खुश रहते थे। अब क्या हुआ कि गंगा जी के साथ रहते रहते उनको कितने समय बीत गए उनको पता ही नहीं चला। राजा शांतनु ने देवताओं के समान 8 पुत्र पैदा किए। तो जो जो पुत्र उत्पन्न होते थे, गंगा जी उत्पन्न होते इन पुत्रों को जल में फेंक देती थी और कहती थी कि मैं तुम्हें प्रसन्न कर रही हूँ, मैं तुम्हें श्राप से मुक्त कर रही हूँ। अब पत्नी का ये व्यवहार शांतनु को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो इसलिए कुछ नहीं बोलते थे कि जब कुछ बोलेंगे या मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। लेकिन जब 8वां लड़का हुआ और उस समय भी गंगा जी उसको मतलब नदी में फेंकने जा रही थी, तब राजा बहुत दुखी हो गए और उन्होंने कहा कि अरे इस बालक का तू वध मत करो, तुम किसकी लड़की हो? कौन हो तुम जो अपने ही बेटों को मार डालती हो? इतना भारी पाप करने वाली माँ कैसे हो सकती हो तुम? तब गंगा जी बोली कि हे राजन, मैं इस पुत्र को नहीं मारूंगी, लेकिन तुमने मुझे रोका है, इसलिए अब तुम्हारे यहाँ रहने का मेरा समय समाप्त हो गया। मैं जहनु मुनि की पुत्री हूँ और महर्षियों द्वारा पूजित गंगा हूँ। मैं देवताओं का काम सिद्ध करने के लिए ही तुम्हारे साथ रह रही थी। ये जो 8 तुम्हारे पुत्र थे वे महाभाग वसु देवता थे, बृहस्पति जी के शाप के कारण ये मनुष्य योनि में आए थे। तुम्हारे सिवा ऐसा कोई राजा नहीं था जो इन वसुओं का जनक बन सके और मेरे समान ऐसा कोई धरती पर नहीं था जो इनकी माता बन सके, इन्हें घर में धारण कर सके। इसीलिए इन वसुओं पर कृपा करने के लिए, वसु देवताओं पर कृपा करने के लिए मैं इनकी माता बनने के लिए मनुष्य शरीर धारण करके आई और तुमने भी इन वसुओं को जन्म दे करके स्वर्ग में अक्षय लोकों पर विजय प्राप्त कर ली है। वसुओं की यही शर्त थी कि जन्म लेते ही हमको मनुष्य योनि से छुटकारा दिला देना, इसीलिए मैं उन सबको अपने जल में डाल करके मार रही थी। अब ये जो सारे वसु हैं वो वशिष्ठ के श्राप से मुक्त हो गए हैं और ये जो तुम्हारा बचा हुआ पुत्र है यह बहुत पराक्रमी होगा, क्योंकि इसमें सारे वसुओं का एक एक अंश है। और मैंने उन वसुओं से प्रार्थना की थी कि राजा का 8वां बेटा बचा रहे, इसीलिए ये 8वां बच्चा जीवित रहेगा और इसका नाम तुम गंगा दत्त रखना। इस प्रकार भीष्म की उत्पत्ति नामक 98वां अध्याय समाप्त होता है। हम लोग आते हैं 99वें अध्याय पर कि यहाँ शांतनु ने पूछा कि ये वशिष्ठ ऋषि कौन थे और उनको आपव देवता भी कहा गया, आपव भी कहा गया है, आपव मुनि। तो वशिष्ठ और आपव ये कौन थे और वसुओं को उन्होंने इतना कठिन श्राप क्यों दे दिया कि बेचारे वसुओं को मृत्यु लोक में आना पड़ा? और इन सब की कहानी मुझे बताइए, क्योंकि वसु देवता लोग तो बहुत बड़े देवता होते हैं, फिर वे मनुष्य लोक में क्यों आ गए? तो वैशंपायन जी कहते हैं कि जब शांतनु ने गंगा जी से ये सारे सवाल पूछे, तब गंगा जी ने बताया
कि वरुण के लड़के हैं वशिष्ठ नाम के मुनि, और चूंकि वरुण देवता जल के प्रतीक हैं, इसीलिए वशिष्ठ जी को आपो भी कहा जाता है। और उनका आश्रम मेरुगिरी पर्वत पर है। उसी आश्रम में वो तपस्या करते हैं, और उनके वो एक सुरभि नाम की गाय जो है वह उनको मिली हुई है। और वह गाय की बात यह है कि वह सब प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती है। तो एक बार जो उसी वन में पृथु आदि सारे वसु और देवता लोग अपनी अपनी पत्नियों के साथ भ्रमण करने आए थे, उस समय वसुओं में से एक की जो पत्नी थी उसने इस गाय को देखा। अब जब नंदिनी गाय को उसने देखा तो वह बहुत चकित हो गई कि इतनी सुंदर गाय, इतनी दिव्य गाय। तो उसने द्यो नाम के वसु को कहा कि भाई इस मतलब हे पति देव, आप इस गाय को क्या करिए कि चुरा लीजिए या हरण कर लीजिए, क्योंकि मेरी एक सखी है इस मृत्यु लोक में, उसका नाम है जीतवती। वह बहुत सुंदर और युवा है, और वह राजर्षि उशिनर की बेटी है, और उसकी मनुष्य लोक में उसके बहुत ख्याति है कि वह बहुत सुंदर है। मेरी इच्छा है कि ये बछड़े सहित गाय मैं उसको ले जा कर के दे दूं, क्योंकि इस गाय का जो भी दूध पिएगा उसको बुढ़ापा नहीं आएगा, रोग व्याधि नहीं होगा। तो मैं चाहती हूं कि अपनी सखी को यही गाय गिफ्ट कर दूं, आप मेरे इस मनोरथ को पूरा करिए। तो जब उन देवी ने बार बार रिक्वेस्ट किया तो जो द्यो नाम के वसु थे उन्होंने अपने अन्य भाई पृथु आदि वसुओं को बुलाया और उनकी सहायता से गाय का अपहरण कर लिया। अब अपनी पत्नी की बात से प्रेरित होकर के द्यो ने गाय का अपहरण तो कर लिया, लेकिन उनको ये ख्याल नहीं आया कि वशिष्ठ जी क्रोधित होंगे तो क्या करेंगे। अब जब वशिष्ठ जी फल मूल लेकर के अपने आश्रम में आए, उनको गाय अपनी दिखाई नहीं दी, तो गाय की बहुत खोज की है। जब गाय को नहीं पाए तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा तो पता चला कि वसुओं ने उनकी गाय का अपहरण कर लिया है। तो क्रोध के वशीभूत होकर के उन्होंने वसुओं को श्राप दिया कि तुम लोगों ने मेरी गाय का अपहरण किया, इसलिए तुम लोग सब लोग मनुष्य योनि में जन्म लोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस तरह से जब उन्होंने श्राप दे दिया तब क्या हुआ कि वसु लोग बहुत दुखी हुए और वशिष्ठ जी को प्रसन्न करने की कोशिश करने लगे, लेकिन वशिष्ठ जी प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने कहा कि मैंने तुम लोग को श्राप दे दिया है, तुम लोग प्रति वर्ष एक एक करके अपने श्राप से मुक्त हो जाओगे, लेकिन ये जो द्यो नाम का वसु है जिसके चलते तुम सबको भी श्राप मिला है, यही सबसे बड़ा अपराधी है, क्योंकि इसीलिए यह मनुष्य लोक में लंबे समय तक इसको रहना पड़ेगा। तुम लोग तो मुक्त हो जाओगे जल्दी। और मैंने जो क्रोध में कहा है वो बात पूरी तरह से झुठला नहीं सकता। और एक बात और कह देता हूं कि ये महामना द्यो मनुष्य लोक में रहेंगे तो, लेकिन संतान की उत्पत्ति नहीं करेंगे और स्त्री संबंधी समस्त भोगों का भी परित्याग कर देंगे। इस प्रकार वसुओं से बात कह करके चले गए। अब वसु बड़े परेशान हुए। तब उन वसुओं ने मुझ गंगा से याचना किया, तो मैंने उनको आशीर्वाद दिया कि ठीक है, तुम लोग जैसा कह रहे हो उसी अनुसार जैसे जैसे तुम लोग जन्म लोगे वैसे वैसे तुम्हें मैं अपने जल में डाल करके मार डालूंगी। इसीलिए हे राजन, मैंने उन शापग्रस्त वसुओं को मनुष्य लोक से मुक्ति दिलाने के लिए ही आपकी पत्नी का रूप था, मतलब आपकी पत्नी बनी। और यह द्यो नाम का वसु है, यही महर्षि के श्राप के कारण दीर्घकाल तक मनुष्य रूप में रहेगा, यही आपका पुत्र होगा। यह देवव्रत और गंगादत्त दोनों नाम से विख्यात होगा। यह गुणों में आपसे भी बढ़कर के होगा। मैं अपने इस पुत्र को लेकर के जाती हूँ, समय आने पर वापस कर दूंगी। जब भी आप मुझे बुलाएंगे यह संतान मैं वापस कर दूंगी। ऐसा बात कह करके गंगा जी शांतनु के देखते देखते अपने नवजात शिशु को लेकर के वहीं अंतर्ध्यान हो गई। अब उस बालक को कोई देवव्रत कहता है, कोई गांगेय कहता है। राजा शांतनु शोक से बहुत दुखी होकर के अपने नगर लौट आए, आगे कर भी क्या सकते थे। अब इसके बाद से हम लोग कहानी को आगे बढ़ाएंगे जिसका नाम महाभारत है। इस प्रकार 99वां अध्याय भी समाप्त हुआ। अब हम लोग 100वें अध्याय पर आते हैं। इस 100वें अध्याय में वैशंपायन जी जन्मेजय से कहते हैं कि राजा शांतनु बड़े बुद्धिमान आदमी थे, बड़े सत्यवादी थे, और उनके गुणों की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है, क्योंकि उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी रहती थी और चोर डाकुओं का भी कोई भय नहीं था। सारे वर्ण के लोग आराम से रहते थे और किसी को कोई कष्ट नहीं था। तो इस प्रकार से शांतनु की प्रशंसा की गई है इस अध्याय में, और बताया गया है कि वो कितने अच्छे और गुणी राजा थे। और उनका
जो लड़का था गांगेय, जिसको देवव्रत भी कहते हैं, उनको गंगा जी ने सारे विद्या और शस्त्र कलाओं से परिपूर्ण कर दिया। तो एक समय की बात है कि जो शांतनु थे वह हिंसक पशुओं को का शिकार करते हुए गंगा जी के तट पर आए। उन्होंने देखा गंगा जी के तट से बहुत थोड़ा जल बह रहा है। अब शांतनु को ये चिंता हो गई कि गंगा जी क्यों इतना कम जल क्यों बह रहा है। तब शांतनु इसका कारण पता लगाने के लिए आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक लड़का जो है वो दिव्यास्त्रों का अभ्यास कर रहा है और उसने अपने बाणों से ही पूरी गंगा जी की धारा को रोक दिया है। तो जब उस कर्म को, बालक के ऐसे कर्म को देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन वह अपने पुत्र को पहचान नहीं सके। अब बालक भी उनको अपनी माया से मोहित करके अंतर्ध्यान हो गया। लेकिन इस अद्भुत बात को देखकर शांतनु को कुछ संदेह हुआ तो उन्होंने गंगा जी का स्मरण किया और कहा कि अपने पुत्र को दिखाओ। तब गंगा जी परम सुंदर रूप धारण करके अपने पुत्र के साथ आई और उन्होंने देवव्रत को दिखाया। गंगा जी ने कहा कि जो 8वां पुत्र हम लोगों का था वह यही है और यह अस्त्र शस्त्रों में बहुत श्रेष्ठ हो गया है। मैंने इसे पाल पोस करके बड़ा कर दिया है, अब आप इसे अपने घर ले जाइए। यह महर्षि वशिष्ठ से 6 अंगों सहित समस्त वेदों का अध्ययन कर चुका है, अस्त्र विद्या का भी पंडित है, महान धनुर्धर है और युद्ध में देवराजेंद्र के समान पराक्रमी है। यह शुक्राचार्य की संपूर्ण शास्त्र नीति को भी जानता है, बृहस्पति जी से सब कुछ पढ़ लिख लिया है। यह महर्षि जमदग्नि के लड़के परशुराम जी से अस्त्र शस्त्र की सारी विद्या प्राप्त किया हुआ है। इसे राजधर्म और अर्थशास्त्र का भी बहुत अच्छा ज्ञान है, अतः अपने इस वीरवर पुत्र को आप लेकर के जाइए। इस प्रकार कह करके गंगा जी अंतर्ध्यान हो गई। अब गंगा जी से आज्ञा लेकर के शांतनु भी अपने पुत्र को लेकर के हस्तिनापुर चले आए और अपने पुत्र का उन्होंने युवराज पद पर अभिषेक कर दिया। अब शांतनु के लड़के जो देवव्रत थे यानी भीष्म जी, उनके आचार व्यवहार से पूरा कुल खानदान, पूरा राष्ट्र बहुत प्रसन्न था। इस प्रकार अपने पुत्र के साथ रहते रहते 4 साल बीत गए। अब क्या हुआ कि एक बार शांतनु यमुना नदी के तट के किनारे वाले वन में आए। उन्हें एक बहुत सुंदर सुगंध का अनुभव हुआ। तो जब वह सुगंध कहाँ से आ रही है ये सोचते हुए बढ़ते बढ़ते गए तो उन्होंने देखा एक मल्लाहों की लड़की है जो कि बहुत ही सुंदर थी। उस कन्या को देख करके इन्होंने पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों घूम रही हो। तो बताई कि मैं निषाद की कन्या हूँ और अपने पिता की आज्ञा से धर्म के लिए नाव चलाती हूँ। और उस कन्या के रूप को देख करके शांतनु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने निषाद राज से कहा कि आपकी बेटी के साथ मैं अपना विवाह करना चाहता हूँ। लेकिन निषाद राज ने राजा शांतनु से कहा कि जब से मेरी बेटी हुई है मैं चाहता था कि इसका विवाह एक अच्छे वर के साथ हो, लेकिन मेरी एक शर्त है और वो शर्त क्या है कि इस लड़की के गर्भ से जो पुत्र होगा उसी को राजा बनाया जाए, तभी मैं आपको अपनी कन्या दे सकता हूँ। अब उस समय राजा शांतनु तो कामाग्नि से एकदम जल रहे थे। उनका मन था कि शादी कर लें, लेकिन उन्होंने अपने बेटे देवव्रत का विचार करते हुए वो वर नहीं दिया और वह हस्तिनापुर लौट आए। इस प्रकार से वह बहुत दिनों तक चिंता में पड़े हुए हस्तिनापुर में थे। यह देख करके भीष्म आए और उनसे बोले कि पिताजी आप क्यों चिंता में डूबे रहते हैं, क्योंकि आपके राज्य में सारी चीज़ें अच्छी हैं। इस भूमंडल के सारे राजा आप ही की आज्ञा के अधीन काम करते हैं। आज कल आप इतने मौन क्यों रहते हैं, ऐसा लगता है कि कुछ सोच रहे हो। आजकल तो आप मुझसे बात भी नहीं करते, आप पीले और दुबले होते चले जा रहे हैं। पिताजी बताइए क्या दिक्कत है आपको। लेकिन शांतनु ने बस यही कहा कि तुम अकेले पुत्र हो बेटा, इसीलिए मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी और भी संतान हो, लेकिन मैं क्या करूं, क्योंकि एक पुत्र का होना संतानहीन के भी तुल्य होता है। एक पुत्र मान लो अगर नष्ट हो जाए तो कुल परंपरा ही नष्ट हो जाएगी। इसीलिए मैं कुल परंपरा की रक्षा के लिए एक और विवाह करना चाहता हूं और इसीलिए मैं बहुत चिंता में हूँ, यही मेरे दुख का कारण है। तो राजा के दुख का कारण जान करके देवव्रत ने विचार किया कि क्या बात हो सकती है, क्योंकि पिताजी की बात हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्यों कह रहे हैं कि कुल खानदान के लिए एक और बेटा चाहिए। तो वह बूढ़े मंत्री के पास गए और पूछे कि भाई आप पिताजी के मित्र हैं, आप बताइए क्या मामला है।
तब उस बूढ़े मंत्री ने बताया कि आपके पिताजी एक कन्या से विवाह करना चाहते हैं, लेकिन उस कन्या का डिटेल जो है वो आपके पिताजी के सारथी ही बता सकते हैं। तो भीष्म जी राजा शांतनु के सारथी के पास पहुंचे और उन्होंने अपने बाप के सारथी से पूछा कि तुम पिताजी के मित्र हो, क्योंकि उन्हीं के साथ आते आते रहते हो, तो तुम बताओ कि वह कौन सी कन्या है जिससे पिताजी विवाह करना चाहते हैं। तो उस सूत ने कहा कि महाराज, धीवर की एक कन्या है और उसी में आपके पिताजी का अनुराग है, लेकिन उस निषाद राज ने यही कहा है कि इस कन्या के गर्भ से जो पुत्र होगा वही शांतनु के बाद राजा बनेगा, और आपके पिताजी आपको युवराज पद दे चुके हैं, इसीलिए वह आपके साथ अन्याय नहीं करना चाहते, इसीलिए बेचारे लौट आए हैं, लेकिन उनके मन में उस कन्या से शादी की बड़ी इच्छा है। तो ऐसी बात सुन करके देवव्रत ने जो भी श्रेष्ठ बड़े बूढ़े छत्री थे उनको अपने साथ ले जा करके निषाद राज के पास पहुंचे और उनसे कहा कि मेरे पिताजी के लिए मैं इस कन्या को मांगता हूं आपसे। तब उस दास राज ने कहा कि देखिए राजकुमार, इस कन्या के लिए मैंने राज्य का शुल्क रखा है, मतलब कि इस कन्या के गर्भ से जो लड़का होगा वही आपके पिता के बाद राजा बने, तभी मैं दे सकता हूं। और आप के रहते हुए भाई मेरी कन्या का लड़का राजा कैसे बन सकता है? तो ऐसा बात उन्होंने कहा। और आप तो यह बात सुन करके भीष्म बोले कि अगर ऐसी बात है तो मेरी एक प्रतिज्ञा है, उसको सुनो। यह प्रतिज्ञा आज के पहले किसी ने न की थी, न ऐसा कोई करेगा। और तुम चाहते हो कि सत्यवती के गर्भ से जो लड़का है वही राजा बने, तो ठीक है, मैं यहाँ प्रतिज्ञा करता हूँ कि वही राजा बनेगा। इस प्रकार भीष्म ने प्रतिज्ञा कर दिया, लेकिन निषाद राज को संतोष नहीं हुआ। उसने कहा, हे युवराज, आप तो प्रतिज्ञा कर दिए कि आप राजा नहीं बनेंगे, लेकिन मुझे एक और बात का डर है। वह डर क्या है कि आप तो अपनी प्रतिज्ञा नहीं टालेंगे, आप अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहेंगे, लेकिन आपका जो लड़का होगा क्या पता वह इस प्रतिज्ञा को न माने और वह इनके बेटे से राज्य छीन ले। अब निषाद राज की इस बात को सुन करके देवव्रत ने अपने पिता के प्रिय करने की इच्छा से एक और कठोर प्रतिज्ञा कर ली। भीष्म ने कहा कि हे निषाद राज, मेरी बात सुनो। यहाँ अंतरिक्ष में उपस्थित सारे देवता ऋषि मुनि भी मेरी बात सुने। यहाँ उपस्थित सब लोग बोले, राज्य तो मैंने पहले ही छोड़ दिया है, लेकिन तुम्हारे कहने पर मैं एक और प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से मेरा आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य चलता रहेगा। मेरे पुत्र न होने पर भी स्वर्ग में मुझे अक्षय लोक प्राप्त होंगे। मैंने आज तक कोई झूठ बात नहीं बोली है। जब तक मेरे शरीर में प्राण है मैं संतान उत्पन्न नहीं करूंगा। मैं आज से राज्य और मैथुन का सर्वथा परित्याग करता हूं और नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनकर के ही यह जीवन व्यतीत करूंगा। अब निषाद राज, तुम मेरे पिताजी के लिए अपनी कन्या का दान कर दो। देवव्रत का जब वचन सुने तो वहां उपस्थित सारे लोगों के रोंगटे खड़े हो गए और वह निषाद राज भी बोला कि मैं अपनी कन्या अब आपके पिता के लिए अवश्य देता हूं। सभी अंतरिक्ष में देवता लोग बोले कि ये भयंकर प्रतिज्ञा करने वाले राजकुमार हैं, इसीलिए इनका नाम भीष्म होगा। इस प्रकार देवव्रत का नाम भीष्म हुआ और वह निषाद राज कन्या को अपने साथ लेकर के घर चले आए और महाराज शांतनु के साथ उनकी शादी करा दी। शांतनु जब जाने की भीष्म ने ऐसा काम किया है तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने भीष्म को इच्छा मृत्यु का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि हे मेरे पुत्र, तुम जब तक जीवित रहना चाहोगे तब तक मृत्यु तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती। तुम्हारी आज्ञा लेकर के ही मृत्यु तुम्हारे ऊपर प्रभाव डालेगी। इस प्रकार महाभारत का 100वां अध्याय हम लोगों ने समाप्त कर दिया।